Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter and that is about कोलकाता, जिसे हम पहले कलकत्ता भी बोलते थे. तो कोलकाता के बारे में हमने पिछले चैप्टर में जाना दिल्ली के बारे में, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कोलकाता के बारे में. कोलकाता कैसा था, कैसा आज है, कैसा पहले हुआ करता था और क्या क्या इसमें समय के साथ बदलाव आए. ठीक है. फैक्ट फाइल. कोलकाता इज ऑफन नोन एज सिटी ऑफ जॉय. कोलकाता को हम सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं. वार्म अप. इन कोलकाता पीपल से नमस्कार टू ग्रीट वन अनदर. कोलकाता में लोग एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए नमस्कार कहते हैं. हाउ डू यू ग्रीट योर एल्डर इन योर मदर टंग. आप अपनी मदर टंग में कैसे एल्डर्स को ग्रीट करते हैं ये आप बताएंगे, यहाँ लिखेंगे. Then the city of Kolkata is the capital of West Bengal. कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है. Earlier this city was called Calcutta. पहले इसको कैलकटा कहा जाता था. कोलकाता was the capital of British Empire in India till 1911. ये 1911 तक ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया की कैपिटल हुआ करती थी. कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ द रिवर हुगली और ये रिवर हुगली के ईस्ट बैंक पर सिचुएटेड है. कोलकाता इज लोकेटेड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सी कोस्ट. ये सी कोस्ट से थोड़ी सी ही दूरी पर है. इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट कॉल्ड डायमंड हार्बर और यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्ट है जिसका नाम है डायमंड हार्बर. शिप्स ब्रिंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड टेक गुड्स टू अदर कंट्रीज फ्रॉम हेयर. बाहर के शिप्स यहाँ पे बहुत सारा सामान इंडिया में लेकर आती हैं और यहाँ से भी बाहर भेजा जाता है विदेशों में. Then the main offices of the state government are located in Kolkata city. जो state government के जो main office हैं वो कोलकाता city में हैं. The chief minister and the governor of state work and live here. जो chief minister हैं और जो governor हैं उनका जो state work है यानी राज्य का जो उनका काम है वो यहीं होता है कोलकाता में. You can see the map of Kolkata here. Then climate. The city of Kolkata enjoy a tropical wet and dry type of climate almost throughout the year. Climate यहाँ पे कैसा रहता है कि यहाँ पे जो ट्रॉपिकल वेट मतलब ट्रॉपिकल गर्मी भी होती है और वेट बारिश भी बहुत होती है. एंड ड्राई टाइप सूखा टाइप का यहाँ का क्लाइमेट है. पूरे साल यहाँ इसी तरह का क्लाइमेट रहता है. इट इज़ नाइदर वेरी हॉट इन समर एंड नॉर वेरी कोल्ड इन विंटर. ये सर्दियों में बहुत ठंडा भी नहीं होता और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता. इट रेन्स हेवीली ड्यूरिंग मानसून सीजन फ्रॉम जून टू सितंबर और यहाँ मानसून सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है जून टू सितंबर से लेके जो मानसून यहाँ चलता है. द वेदर इज़ वार्म एंड ह्यूमिड ड्यूरिंग दिस टाइम और यहाँ पे गर्म मौसम होता है और ह्यूमिड होता है इस समय के दौरान यानी जून से सितंबर पे यहाँ पे गर्म और ह्यूमिड मौसम रहता है. फैक्ट फाइल. संदेश इज़ अ स्वीट डिश ऑफ कोलकाता. कोलकाता की एक स्वीट डिश होती है जिसका नाम है संदेश. Then Bengali couple, you can see the Bengali couple and you can see there the where they have जो उन्होंने पहना है वो भी आप देख सकते हैं. Now lifestyle of people. The traditional dress of men in Kolkata is धोती कुर्ता and पजामा कुर्ता. यहाँ के जो मेंस हैं उनकी जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है वो धोती कुर्ता और पजामा कुर्ता होती है. However, many have changed over to shirts and trouser. बहुत सारे लोगों ने अपने पहनावे को चेंज भी कर लिया है जो कि शर्ट और ट्राउज़र से चेंज हो गया है. द विमेन मोस्टली वेयर साड़ी ब्लाउज और सलवार कमीज़. औरतें यहाँ की ज़्यादातर साड़ी और ब्लाउज और या सलवार कमीज़ पहनती हैं. राइस एंड फिश इज़ द स्टेपल फूड ऑफ पीपल. यहाँ का जो स्टेपल फूड है वो है राइस एंड फिश. बंगाली पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स. ये मिठाई खाने के बहुत ज़्यादा आदी होते हैं. संदेश एंड रसगुल्ला आर टू ऑफ देयर मोस्ट पॉपुलर स्वीट्स. देन दुर्गा पूजा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन कोलकाता. कोलकाता का सबसे मेन फेस्टिवल है दुर्गा पूजा. दिस फेस्टिवल मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल. और ये जो फेस्टिवल है ये मार्क करता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत. इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 5 days और ये 5 दिन तक मनाई जाती है. पीपल बाय न्यू क्लोथ्स. लोग नए कपड़े खरीदते हैं. दे ऑल्सो एक्सचेंज गिफ्ट्स विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव और ये फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं. अदर मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द सिटी आर दीपावली, क्रिसमस ईद एंड काली पूजा. यहाँ पर और जो मनाए जाते हैं त्यौहार वो होता है दीपावली, क्रिसमस, ईद और काली पूजा. बांग्ला इज़ द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन कोलकाता. कोलकाता की जो मेन स्पोकन लैंग्वेज है वो है बांग्ला.
द पीपल हेयर आर फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक, और यहाँ के लोग ज़्यादातर म्यूजिक और आर्ट के लिए काफ़ी आदी होते हैं। द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन कोलकाता आर फुटबॉल एंड क्रिकेट, सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले खेल हैं कोलकाता के फुटबॉल और क्रिकेट। द IPL क्रिकेट टीम ऑफ कोलकाता इज नोन एज द कोलकाता नाइट राइडर्स, जो यहाँ की IPL टीम है वो कोलकाता नाइट राइडर्स के नाम से जानी जाती है। द ग्रेट पोएट, राइटर एंड म्यूजिक कंपोजर रविंद्रनाथ टैगोर हु कंपोज आर नेशनल एंथम बिलोंग टू कोलकाता। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा था और जो कंपोजर थे, राइटर थे, पोएट थे, तो वो कहाँ से बिलोंग करते थे? कोलकाता से बिलोंग करते थे। He was the first Indian to get the Nobel Prize, वो पहले ऐसे इंडियन हुए जिनको नोबेल प्राइज मिला। ट्रांसपोर्ट एंड द इंडस्ट्रीज, द मेन रेलवे स्टेशन आर हावड़ा एंड द सियालदह। यहाँ के जो मेन रेलवे स्टेशन है, जो बड़े मेजर रेलवे स्टेशन है, वो है हावड़ा एंड द सियालदह। हावड़ा स्टेशन इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ रिवर हुगली। ये हावड़ा स्टेशन जो है ये हुगली रिवर के वेस्ट बैंक पे बसा हुआ है। हावड़ा एंड द कोलकाता आर ट्विन सिटी, हावड़ा और कोलकाता दो ट्विन सिटी हैं। द हावड़ा ब्रिज, रविंद्र सेतु एंड द विद्यासागर सेतु जॉइन द ट्विन सिटी। हावड़ा ब्रिज, रविंद्र सेतु भी जिसे कहा जाता है, और विद्यासागर सेतु इन दोनों सिटीज को जोड़ता है आपस में। Fact file: the Howrah Bridge is a cantilever bridge which supports only at two ends. Then, Kolkata was the first city in India to have an underground railway station called the Metro. कोलकाता पहली ऐसी सिटी हुई इंडिया की जिसमें अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन बनाए गए, जिसे मेट्रो के नाम से जाना गया। द मेट्रो इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द सिटी, और यहाँ का मेन और इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है मेट्रो। यू कैन स्टिल सी ट्राम्स एंड डबल डेकर बस इन द सिटी। यहाँ पर आज भी ट्राम्स चलते हैं और डबल डेकर बस, यानी एक के ऊपर मतलब दो बस एक साथ ऐसे एक के ऊपर एक बस, दो मंजिला बस जिन्हें कहते हैं, वो यहाँ पे चलाई जाती हैं आज भी। कोलकाता इज कनेक्टेड टू ऑल अदर सिटीज ऑफ इंडिया एंड मेजर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एयरवेज। ये जो है कनेक्टिविटी है एयरवेज की इसकी पूरे इंडिया से और पूरे वर्ल्ड से। द एयरपोर्ट ऑफ कोलकाता इज नाउ नेम्ड आफ्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जो यहाँ का मेन एयरपोर्ट है कोलकाता एयरपोर्ट, उसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इट वॉज अर्लियर कॉल्ड दमदम एयरपोर्ट, और पहले इसको दमदम एयरपोर्ट कहा जाता था। कोलकाता इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी। Jute, textile, rice, rubber, paper and chemicals are some of the important industries in this city. कोलकाता एक बहुत ही important industrial city है, यहाँ से बहुत सारी industries काम करती हैं, like jute, textile, rice, rubber, paper and the chemicals. Then tourist attraction. In the center of the city are Fort William and the Medan. So यहाँ पे center of the city के center में है Fort William and the Medan. The Victoria Memorial, the Birla Planetarium, Science City, Alipore Zoo, Indian Botanical Garden, Rabindra Sarovar and Beller Math are some of the places of tourist interest in and around Kolkata. तो ये कुछ यहाँ की फेमस जगह है जहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है। द नेशनल लाइब्रेरी, द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया इज़ इन कोलकाता। सबसे बड़ी भारत की पाई जाने वाली लाइब्रेरी कोलकाता में ही है। यू कैन सी द पिक्चर हेयर। Belur Math, Victoria Memorial, Birla Planetarium, Howrah Bridge, the Botanical Garden and the Alipore Zoo. Then let's memorize. Setu, bridge, means mode, interest, attraction, composed, wrote, created. Quick glance. Kolkata is the capital of West Bengal. It is an important industrial city. Kolkata enjoys tropical dry and wet type of climate. Kolkata has a major port and diamond harbor. The most popular festival of Kolkata is Durga Puja. The main language spoken in Kolkata is Bangla. Then exercise time. Let's answer. Tick the correct option. Kolkata was earlier known as Calcutta, Kalighat, Kalikata and none of these. So it is earlier known as Calcutta. Now rest you will do it by your own. Then match the following columns. Column A to column B. कोलकाता को हम किससे मिलाएंगे? बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ये किसकी कैपिटल है? वेस्ट बंगाल की कैपिटल है. सो यू विल मैच 1 to the D option. Then rest you will do it by your own. Then write short answer. What is the location of Kolkata city? So it is situated to the river Hooghly in West Bengal. Then write the short answers. What is the location of Kolkata city? So it is situated in the east bank of river Hooghly in West Bengal. Then
आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन कोलकाता। तो कोलकाता में किस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है, यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है, ट्रॉपिकल एंड ड्राई एंड ह्यूमिड, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है कि गर्मी होती है लेकिन बारिश भी हो जाती है और ड्राई भी रहता है यहाँ का मौसम। देन राइट T for true and F for false statement. Then Kolkata was earlier called Calicut. No, it was earlier known as Calcutta. So it is false and rest you will do it by your own. Next we have is HOTS. Why do you think Kolkata is the only city in India where trams run? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ट्राम सिर्फ कोलकाता में ही चलाए गए? Why do you think this means of transport cannot be seen in Delhi? क्यों ये दिल्ली में क्यों नहीं देखा जाता, दिल्ली जैसे शहर में ये क्यों नहीं देखा जाता? तो इस क्वेश्चन का हिंट भी हमें यहाँ पे दिया है। कोलकाता वॉज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोलकाता काफ़ी लंबे समय तक ब्रिटिश की कैपिटल रही, और क्योंकि ट्राम्स बाहर विदेशों में चलाए जाते हैं तो उन्होंने यहाँ पर ट्राम्स चलाए कोलकाता में, ठीक है। दिल्ली में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आई थिंक ये रीज़न रहा होगा कि दिल्ली जो है वो बहुत ही कंजस्टेड एरिया होता है और यहाँ पर ट्राम्स चलाना उतना पॉसिबल नहीं रहा होगा जितना कि कोलकाता में रह पाया, तो इसलिए शायद दिल्ली में ट्राम्स नहीं चले। Fun to do. Rabindranath Tagore was the first Indian who received the Nobel Prize. Find out about the other Indian who have received the Nobel Prize. Then B is gather information about the great banyan tree in the Botanical Garden of Kolkata. Write the information in the form of a passage. So you have to write the information something about the banyan tree which is very famous in Botanical Garden of Kolkata. Then C, people in different parts of India speaks different language. Which language would you expect to hear if you walk down the streets of the following cities? You can choose your from the box. So जब हम लोगों भारत में जो है वो बहुत ही अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। एज वी नो वी लिव इन अ डाइवर्स स्टेट, वी लिव इन अ डाइवर्स कंट्री, वहाँ यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। सो आप कौन सी लैंग्वेज सुनना चाहोगे जब आप इन जो गिवन हमें यहाँ पे स्टेट्स दिए हैं, कैपिटल्स दी हैं, वहाँ से आप गुजरो तो आप कौन सी लैंग्वेज सुनना चाहोगे? तो हमें यहाँ पे कुछ लैंग्वेज दी हैं, तेलुगु, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, हिंदी, मणिपुरी, मलयालम एंड द ओरिया, और उनके कुछ स्टेट्स दिए हैं, उनसे रिलेटेड कुछ स्टेट्स दिए हैं लाइक भोपाल, श्रीनगर, हैदराबाद, कोची, कटक, अमृतसर, बड़ौदा एंड इम्फाल। सो जैसे भोपाल में हिंदी बोली जाती है, श्रीनगर में कश्मीरी बोली जाती है, तो इसी तरह से आप फाइंड आउट करेंगे और बाकी सबको भी फिल करेंगे। देन सर्कल द ऑड वन आउट, जूट, textile, rice, rubber and tram. So these all are the crops, like jute is a crop, textile is a crop, textile भी cropping की जाती है, and the rice is a crop, rubber is also made in the factories, and then tram is बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है। तो ये बिल्कुल अलग है और you will circle the tram and rest you will do it by your own. Then let enhance our social skill. The city of Kolkata is highly grateful to great Mother Teresa, who spent a large part of her life serving the children who were diseased and helpless. So city of Kolkata जो है वो बहुत ही grateful रही है क्योंकि वहाँ पर मदर टेरेसा थी। मदर टेरेसा ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय वहाँ बिताया, जो गरीब बच्चे थे, जो नीडी बच्चे थे, डिजीज पीपल थे, उन लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। रीड मोर अबाउट हर फ्रॉम द इंटरनेट, आप उनके बारे में और जानेंगे। यू कैन डू अ गुड डीड टू। डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड और पर्सन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड और राइट। तो आप भी ऐसे लोगों की और ऐसे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। यू कैन हेल्प him to read and write. So I hope children you will really enjoy the chapter and you learn many more new things about Kolkata from the chapter 2. Now you will practice it at home by yourself.